ये बढ़िया नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं नीलकंठ कांवड़ सेवा समिति के कांवड़ शिविर में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सेवा अध्यक्ष जो यहाँ पे सेवा में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले सर पहले आप क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद मदान। सर यहाँ पे क्या माहौल है, कैसी सेवा चल रही है आपके यहाँ पे? ऐसा है, इनको 14 साल हो गए ये सेवा करते हुए। ये तो हमारा सौभाग्य, हम 2-4 साल से आ रहे हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है, अगर आप दिखाओगे तो पता चलेगा। हजारों की संख्या में लोग आते हैं। खाना, रहने की व्यवस्था, जैसा भी है, पंखा वगैरह सब, कूलर वगैरह एसी सब लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है इनकी। सर आपका नाम? नवीन सानी। इनकी सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही है? रेखा गुप्ता की सरकार ने दावा करा है इस बार काफी सेवाएं देने का, तो क्या वो जमीनी स्तर पे? देखो जी, सरकार की सेवा के बारे में तो ये जो हमारे ये बड़े भाई हैं यही बता पाएंगे। हम तो यही कहेंगे, महादेव की कृपा है, यहाँ पे ये आगे पता लग रहा है। बाबा की तरफ, वैसे तो हमारे बाबा के दरबार में कोई किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक सर हमें जो मिलती थी सरकार से, टेंट की जो व्यवस्था मिलती थी हर साल, जो हमारा वाटर प्रूफ टेंट मिलता था, वो इस साल हमें नहीं मिला है, जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको हम सिंगल विंडो, आपको सारे काम कराएंगे। हमें वो सिंगल विंडो भी पसंद नहीं आई। हम 10 विंडो पे जाके खुश हैं, क्योंकि हम 10 विंडो का काम 1 दिन में करा लेते थे। अब सिंगल विंडो के काम में हमें 5 दिन 6 दिन लग गए और फार्म भर के हम पागल हो गए, और लेकिन फार्म पूरे नहीं हो पाए कि कभी ये फार्म लाओ, कभी ये फार्म लाओ, कभी ये कमी रह गई, कभी ये कमी रह गई। मतलब दिमाग के दही कर दी लोगों ने हमारे साथ। जमीनी स्तर पे जो रेखा गुप्ता जी अपनी सुविधाएं बता रही हैं कांवड़ के लिए, टेंडर वो कुछ नहीं है हमारे लिए, तो कुछ नहीं है। जिसको दे रही हूँ हमें नहीं होता, हम तो बिल्कुल हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो अपने बूते पे कर रहे हैं, बाबा का काम है, बाबा करवा रहे हैं हमसे, हम कर रहे हैं। जब तक कराएंगे बाबा, जिस दिन बाबा कहेंगे बेटा घर बैठ जाओ, घर बैठ जाएंगे। इस कांवड़ शिविर में मैं देखा काफी किन्नर समाज के भी लोग हैं। किन्नर समाज के हमारे मेंबर भी हैं, हमारे किन्नर समाज के जुड़े हुए हैं। हमारे ये रोशनी जी हैं, कैलाश नगर से हैं, किन्नर समाज के हैं, और ये हमसे जुड़ी हुई है, हमारी संस्था से जुड़ी हुई है, मेंबर है हमारी ये। तो इनके थ्रू पूरा किन्नर समाज भी हमसे एक तरह से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं देखने में आते हैं जो कांवड़ होते हैं, भोले होते हैं, वो हुल्लड़बाजी या शोशेबाजी में ज्यादा बिलीव करते हैं। आपकी शिविर में क्या व्यवस्था है इन सब चीजों से निपटने की? वो तो आप सुबह से देख भी रहे हो, आप आए भी हो। अपनी तरफ से तो हमारी पूरी व्यवस्था रहती है कि कोई भी भोला गलत काम ना करे। सबसे मेन काम होता है बीड़ी, सिगरेट, शराब की जोर जुक्काबाजी करते हैं, ताश खेलते हैं, वो हम कुछ नहीं करते। हाथ जोड़ते रहते हैं कि आप आए, शांति बनाए, व्यवस्था बनाए। जो हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, हम उसके हमें सेवा का मौका दें, ना कि हम उसको सेवा के लिए गलती मुँह से हमारे कुछ गलती के लिए हम नहीं चाहते कुछ भी। सर आपका नाम? मेरा नाम मनमोहन श्रीवास्तव है। मनमोहन जी, पुलिस की तरफ से क्या यहाँ पे सुविधा दी जा रही है? ये पुलिस की पूरी व्यवस्था है और हर तरीके से पुलिस हमारे साथ है। इस पंडाल के अंदर कोई भी उड़दंगी होते हैं, पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं, पहले हम समझाते हैं, फिर वो उनको समझा के प्यार मोहब्बत से उन्हें विदा कर देते हैं। अच्छा, पिछले कांवड़ के सालों में चोरी की समस्या बड़ी सुनने में आ रही थी, शिविरों में लोगों के फोन हमारे इस बार हमने, हमारे जो और भी संस्था के मेंबर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साधना संकीर्तन सेवा समिति के लोग भी जुड़े हुए हैं और हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हम लोग इस चीज में मुस्तैद हैं और एक दूसरे का साथ देखते हुए CCTV कैमरे लगा रखे हैं ताकि कोई ऐसी घटना ना बीते। आगे और बात करते हैं। सर आपका नाम? अजय आनंद। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था जैसे अभी देखिए, आपने मेरे मन का प्रश्न पूछ लिया है। मैं अगर मेरे साथ कोई बात भी करते हो तो मैं इसी विषय पे आता। खाने पीने की व्यवस्था है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक दिन में कितने कांवड़ियों को यहाँ पे खाना खिलाया जाता है? कोई गिनती नहीं है, इस बारे में कोई गिनती नहीं कर सकते स्पेसिफाइड, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि एक अच्छी शादी में जो जो चीजें मिलती हैं वो यहाँ पे प्रसाद के रूप में कांवड़ियों को उपलब्ध कराया जाता है। कई कांवड़ों से मेरी बात हुई जो बोले हैं, वो बता रहे हैं पिछले 12 साल से वो इसी शिविर में आ रहे हैं। वो रिपीटेडली आते हैं। तो इस शिविर में ही ऐसा क्या खास है? देखिए, खास तो ये क्या है, ये मन से किया जाता है। सब काफी महीनों से इसकी व्यवस्था में लग जाते हैं सभी लोग, और सारी व्यवस्था में, और 14 साल हो गए हैं इस चीज के अंदर। और हम भी जैसे पिछली बार भी हम यहाँ पर आए थे, तो भोजन आदि की व्यवस्था ना बहुत ही उत्तम तरीके की होती है और बड़े मन से और बड़े दिल से ही ये सेवा की जाती है।
और बात करते हैं सर, आपका नाम? हमारे साथ में हमारे समाज सेवी हमारे बड़े भाई विनोद मदान जी हैं और इनके साथ में ही सारा सहयोग मिलता है। ये हमारे बहुत साथी हैं, इनके हमारी अच्छा, संस्था है। एक सवाल है, जैसे यहाँ पे महिलाएं भी दिख रही हैं, हर समाज के हर वर्ग के लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे सफाई का, वॉशरूम का सुविधाएं हैं? हाँ, सब सुविधा है जी। सुविधा है, नहाने की, वॉशरूम की सुविधा है, नहाने की सुविधा, वॉशरूम बने हुए हैं। तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि पुलिस की व्यवस्था है, चारों तरफ 3-4 पुलिस वाले हैं। कोई लगता है जहाँ पे उद्यम हो सकता है या हो सकता है, ऐसे लोग खड़े हैं, उनको बुला के समझाया जा रहा है। ये नहीं कि मतलब उनको समझा के आगे भेजना। और भी हमारे साथ लोग हैं। सर, आपका नाम? संजय श्रीवास्तव। संजय जी, आपसे जानना चाहते हैं, इस कावड़ में ही ऐसा क्या खास है? भोले की सेवा करने, हम तन मन धन तीनों चीजों से भोले की सेवा करने के लिए आते हैं यहाँ पे। और हर साल का हमें इंतजार रहता है कि हम भोले की सेवा करें, और हमें बड़ी बेचैनी से इस चीज का हम इंतजार करते हैं कि कावड़ आएगी तो हम कावड़ की सेवा करेंगे, और तन मन धन से सेवा में लगते हैं। अब भी हमें 1 महीना हो गया लगे हुए कावड़ में, और बड़े अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अभी झांकियां भी देखने को मिली इसमें। अभी आगे के 2 दिनों का क्या प्लान है यहाँ पे? आगे का 2 दिनों में पीछे से भीड़ बहुत आएगी, तो उसे संभालने का पूरा हमने इंतजाम कर रखा है। और भोले भी काफी अच्छी तादाद में आते हैं, जिससे कि खूब अच्छा भोजन चलेगा यहाँ पे। और आगे लोगों से बात करते हैं। भाई हैं रॉकी भाई, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने वाले हमारे रॉकी भाई हैं। पहली बार जब हम बहुत डर रहे थे तो इन्होंने हमें हौसला दिया था, और हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम लोग करते हैं, हमारा ग्रुप करता है साथ में। हर साल हमारे बंदे जुड़ते हैं, हर साल कैलाश यात्रा होती है, बाबा के चरणों में हम जाते हैं, और हौसला देने वाले हमारे मोटिव हमारे हितेश देवन जी हैं। सर, एक सवाल है, अभी आने वाले 2 दिन में भीड़ और बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पे व्यवस्था किस हिसाब से और बढ़ाई जाएगी कि जो भीड़ आएगी उसे हम हमारे आने वाले भीड़ चलेगी तो उसमें हमारे साधना संकीर्तन सेवा समिति हमारी जो आई थी भाई लोग, ये सब ये इन्हीं का है और यही संभालेंगे, और इनके साथ हम संभालेंगे। पहले ये है, पीछे हम, और सोनू श्रीवास्तव सर कोई से आइए, दोबारा आइए। हमारे प्रधान है, वरिष्ठ प्रधान। सर, जो व्यवस्था यहाँ पे है, अभी 2 दिनों में और भीड़ बढ़ने वाली है, जो कावड़ जल लेके आएंगे बोले, तो उनके लिए क्या बंदोबस्त है? उनसे हमारा जो हमारे मेंबर है वो सब संभालते हैं। आप देख रहे हो अभी भी कितनी भीड़ है, अभी आप व्यवस्था देख रहे हो, जो व्यवस्था आपको दिख रही है इससे भी अच्छी व्यवस्था होगी। हमारे बच्चे भी आ जाते हैं, सब हमारे मेंबर होते हैं, सब पूरी व्यवस्था संभालते हैं। और खाने का आपने देख लिया, पूरा आपने विजिट करा है, तो आप भोलों से पता कर सकते हो अभी उनको क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पर, खाने का, डॉक्टरी का, हर चीज की सुविधा मिल रही है उनको। कल हमारे खाने की क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, क्योंकि कल 1,500 से 2,000 भोला शाम के टाइम आ जाएगा इधर, क्योंकि कल और परसों में क्वांटिटी पूरी ऐसे बढ़ा के हमें डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैक्सिमम कितने बंदों का, कितने भोलों का रहने का बंदोबस्त है? 1,500 से 2,000 भोला आराम से यहाँ पे रुक सकता है शिविर के अंदर। अभी कई कावड़ियों भोले से बात हुई हमारी, वो बता रहे हैं पिछले 12 सालों से वो इसी शिविर में लगातार आ रहे हैं। तो इस शिविर में ऐसा क्या खास है? ये तो यहाँ पे व्यवस्था की बहुत अच्छी सुविधा है, ठीक है ना। एक तो घर के बंदे सब अपने मतलब सब व्यवस्था साथ रहते हैं ना, एक जुट जो होता है वो साथ में रहता है, तो व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाती है उससे। और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, रुकने की व्यवस्था, यहाँ पे गद्दे हैं, पानी है, 24 घंटे हर चीज की व्यवस्था है। अच्छा, कल और परसों कह रहे जल लेके जब ज्यादा लोग आएंगे, भोले ज्यादा आएंगे, तो फिर कैसे भीड़ का बंदोबस्त कैसे होगा? भैया एक तो पुलिस प्रशासन है हमारे पास। नहीं, शिविर के अंदर भीड़ का बंदोबस्त नहीं भैया, हमारे पास कम से कम 30-35 बंदों का ग्रुप, शिविर के ग्रुप भी है, बंदे आज गुरु शिविर के ग्रुप में, वो भी बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर। खाने पीने की व्यवस्था, अपने जो बंदे आ रहे हैं बाहर से उनके बैठाने सोने की व्यवस्था सब बढ़िया है। 30-35-40 बंदों का व्यवस्था है यहाँ पे। जैसे जो यूथ है, जैसे आप यूथ है, तो काफी बाहर हम यूथ देखते हैं भोले के टाइम पे, कावड़ के टाइम पे जो हुल्लड़बाजी करते हैं, तो कहीं शिविर के अंदर भी ऐसी कोई स्थिति होती है, तो उससे निपटने के लिए क्या आपके पास बंदोबस्त? भैया उससे बंदोबस्त यही है, उनको हाथ जोड़ के विनती यही रहेगी, बस हम जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम भोले के रूप में और कुछ नहीं है, 2 दिन की बात है और कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन के तौर से यही सहयोग मिल रहा है कि वो हमारे साथ पूरे साथ हैं, एक कॉल करते हैं तो बंदे मौजूद होते हैं। ये क्या नाम आपका? अर्जुन भैया, कावड़ में इस शिविर में काफी बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे खाने का बड़ा दिख रहा है कि खाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो एक दिन में कितने कावड़ियों को भोलों को यहाँ पे वो मिलते हैं? हाँ, 1500-2000 तक कावड़ी यहाँ पर। हाँ। कितने टाइम का खाना यहाँ पे लोगों को? 3 टाइम का। 3 टाइम बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे चोरी की या पहले ऐसी कोई खबर सामने आई की? वैसी कुछ नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है।
तो पिछले कई सालों में जो कावड़ लेने जाते थे अपना फोन मोबाइल अपना घर छोड़ के जाते यहाँ पर व्यवस्था हमने इतनी अच्छी कर रखी है क्योंकि यहाँ पर हमने अपने स्टाफ के बिल्कुल बंदे बिल्कुल तैनात है, क्योंकि बिल्कुल वो निगरानी कर रहे हैं। तो वो और सीसीटीवी कैमरे भी हैं यहाँ पर। सर आपका नाम? आकाश श्रीवास्तव। आकाश जी, यहाँ पे किन्नर समाज के लोग भी देखे जा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ तो पे ऐसा काफी जगह देखा जाता है, उनसे भेदभाव किया जाता है या उन्हें बेदखल किया जाता है। यहाँ पे क्या उनके साथ आपका वो रवैया रहता है किन्नर समाज? नहीं देखिए जी, बोले सब बराबर हैं। कोई यहाँ पे किसी के लड़की लड़का इसमें भेदभाव नहीं होता। बोले एक बराबर होते हैं सारे। बोले आते हैं, अपना खाते हैं, रहते हैं आराम से, अपना सो के जाते हैं। 3 टाइम के यहाँ पे खाना होता है, जिसमें चाय भी होती है सुबह शाम की, साथ में सारा स्नैक्स भी चलते हैं। सारी सेवाएं सबके लिए एक जैसी हैं। किसी को यहाँ पे ये नहीं कि लड़का है तो लड़की है तो अलग से ट्रीट होगा, कोई अगर किन्नर समाज है तो उनको अलग से ट्रीट होगा, जी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे भी सब एक साथ बैठे हैं। बोले सारे एक जैसे होते हैं। बोलो मेरी बात हुई किसी तो उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों से ये समिति चलती आ रही है और 12 सालों से ही कावड़ जो बोले है वो इसी शिविर में रुक रहे हैं। जो 1 साल रुका है वो 12 साल ही इस शिविर में रुका है। तो इस शिविर में ऐसा क्या खास है जो हर कावड़ हर बोला इसी शिविर में रुका? ये देखिए 12 साल से लग रहा है, ये भोले बाबा की कृपा है। हम 12 साल से कर पा रहे हैं, अभी और भी आगे करेंगे। सारे छोटे अब साथ बड़े बड़े हुए हैं, तो हम अब जो हमारा इसको आगे लेके चलना है। 12 साल करा और 12 साल क्या और 24 साल आगे बढ़े। और इस शिविर की बात ऐसी है कि जब आप यहाँ से आते हैं तो पहला शिविर हमारा ही पड़ता है। और ये भोले की कृपा है कि सारे भोले हमारे पास आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा व्यवस्था सारी उनको अच्छी लगती है, तो इसलिए भोला रखता है।